नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको गुरु और राहु के ग्रह से उत्पन्न होने वाले चांडाल योग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दर्शकों, ये इतना घातक योग है। बहुत सारे कुंडली के अंदर मैंने प्रेडिक्शन के टाइम ये योग देखा है। कुंडली के अंदर कौन से भी भाव में, प्रथम भाव रहने दो, द्वितीय रहने दो, 1 से लेके 12 कौन से भी भाव में अगर राहु और गुरु अगर एक साथ आते हैं तो वहां पे चांडाल योग तैयार होता है। दर्शकों, राहु यानी अंधकार, विष, झूठापन और गुरु यानी मार्गदर्शक, हमेशा अच्छा मार्ग दिखने वाला। ये दोनों एक पॉजिटिव ग्रह और एक नेगेटिव ग्रह अगर दोनों एक साथ आते हैं तो कुंडली के अंदर कितना खराब योग तैयार होता है। इसे अशुभ योग माना जाता है। जैसे कुंडली के अंदर शुभ योग भी होते हैं जिसे हम राजयोग कहते हैं, वैसे कुंडली के अंदर अशुभ योग भी होते हैं। उसमें से राहु और गुरु, अगर राहु गुरु एक साथ आते हैं, नहीं तो केतु और गुरु एक साथ आता है तो वहां पे चांडाल योग तैयार होता है। दर्शकों, देखा गया है कुंडली के अंदर कि कौन से भाव में अगर ये योग आता है तो उस भाव के संबंध में वो दोष जीवन में सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है। अगर प्रथम भाव में ये दो योग आता है राहु और गुरु के माध्यम से, तो गुरु की राशियां उससे भी देखना चाहिए, वो कौन से भाव में आते हैं, उसी का भी संबंध उसमें लिया जाता है। लेकिन दर्शकों, ये देखना चाहिए कि कुंडली के अंदर राहु कितने डिग्री पे है और गुरु कितने डिग्री पे है। अगर गुरु की डिग्री अगर राहु से ज्यादा रहेगी तो ये योग जितना चाहिए उतना दोष नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। अगर राहु की डिग्री गुरु से ज्यादा रहेगी तो ये उसे सबसे ज्यादा तकलीफ भोगना पड़ता है। दर्शकों, इस योग के कारण, ये चांडाल योग के कारण जीवन में उसे कौन से संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जीवन में उसे क्या क्या भोगना पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दर्शकों, खाली निवेदन इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई मुझे फ़ोन कॉल से जुड़ना चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो और आप मुझे कॉल करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हो। दर्शकों, चांडाल योग, सबसे ज़्यादा चांडाल योग अगर 12वें भाव में अगर ये योग आता है तो सबसे दूषित योग ये माना जाता है। वैसे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में चांडाल योग के बारे में बहुत सी अच्छी व्याख्या की है कि इस योग के जिसके कुंडली में ये योग होता है वो लोग अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही नीतिमत्ता से कारण कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं कि उन्हीं के कारण उनका नुकसान उसे भोगना पड़ता है। गुरु अगर कमजोर होता है राहु ग्रह के माध्यम से तो उसे जीवन में मार्ग नहीं मिलता है, अच्छे लोगों की संगत उसे नहीं मिलती है, बुरे लोगों की संगत उसे मिलती है और उन्हीं के माध्यम से वो अपने जीवन में यश प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे लगता है कि मैं गलत मार्गों से, शॉर्टकट से अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे दिनों के बाद उसे अपने कर्मों का बुरा फल भी मिलता है। दर्शकों, जिसके कुंडली में ये चांडाल योग होता है उसका चारित्र भी अच्छा नहीं होता है। हमेशा अपने अगर पति पत्नी में अगर पति को ये योग है तो पत्नी को वैवाहिक सौख्य प्राप्ति होने में दिक्कतें आती है। अगर पत्नी में ये योग आता है चांडाल योग तो पति को वैवाहिक सौख्य प्राप्त करने में दिक्कतें आती है। दर्शकों, ये चांडाल योग यानी कि गुरु का कमजोर होना, यानी कि मार्ग न मिलना, उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, कुछ तो बुरा करने का उसे खुद होके वो अपना हाथों से नेगेटिव कार्य करता है। दर्शकों, राहु और गुरु और केतु ये तीनों ग्रह के माध्यम से दर्शकों ये देखना चाहिए कि डिग्री में राहु ज्यादा है या गुरु ज्यादा है। गुरु
पॉजिटिव है या मारक है या कारक है, उसकी डिग्री कितनी है, उसका बलाबल कितना है, ये सभी उसको देखना चाहिए। लेकिन कुंडली के अंदर अगर राहु और केतु का चांडाल योग है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए? दर्शकों, सबसे पहले चांडाल योग की शांति आप किसी पंडित जी के माध्यम से, अच्छे पंडित जी के माध्यम से इसकी पूजा कर सकते हो। इसकी पूजा आप किसी अच्छे मंदिर में, नदी के तट के ऊपर ये आप ये पूजा कर सकते हो। दर्शकों, उसके साथ साथ आपको कुंडली के अंदर राहु कमजोर है या गुरु कमजोर है, डिग्री किसकी ज्यादा है, उसका जाप आपको करना चाहिए। अगर राहु का जाप करना है तो ओम राम रावे नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। केतु के माध्यम से अगर ये योग हो रहा है तो केतु का ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हो। अगर गुरु कमजोर है, गुरु कमजोर अपने कुंडली में होता है तो गुरु का ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं सह गुरुवे नमः बृहस्पते नमः इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हो। देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सनिमं बुद्धिभूतम लोकेशम नमामि बृहस्पतिम इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। राहु केतु के लिए भी अलग से पौराणिक मंत्र है। ओम अर्धकाय महावीर्य चंद्र आदित्य विवर्धनम सिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यामहम पल्लाश पुष्प संकाशम तारकाघ्रमस्तकम रौद्र रौद्रतम घोरम तम केतु प्रणम्यामहम इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हो। दर्शकों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके कारण, जिसके कुंडली में राहु और गुरु का ये जो चांडाल योग है उसका प्रभाव आप कम कर सकते हो। आपको आध्यात्मिक गुरु किसी को तो बनाना चाहिए, अच्छा गुरु बनाना चाहिए, अच्छा मित्र सर्कल होना चाहिए। लेकिन जिसके कुंडली में चांडाल योग होता है वो खुद होके बुरी संगत में लगने की कोशिश करता है। तो हो सके वो अपने दशा और महादशा जब भी उसकी अच्छी चली रहेगी तो अपने अच्छे दोस्तों को उसको चुनना चाहिए, गुरु अच्छे गुरु बनाना चाहिए। अगर बुरे गुरु मिलते हैं तो उसमें भी वो बुरा काम कर सकता है, निगेटिव विचार उसके मन में बार बार आते रहेंगे। दर्शकों, आज मैंने आपको राहु और गुरु का चांडाल योग के बारे में बताया। अगर कुंडली में गुरु छोटा सा निगेटिव है तो गुरु का रत्न भी आप पहन सकते हो, पुष्कराज। तो पुष्कराज के माध्यम से आप अपने तर्जनी उंगली में अपने डिग्री के माध्यम से अच्छे ज्योतिषकार के सलाह से वो गुरु का पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हो। दर्शकों, आज मैंने आपको चांडाल योग के बारे में बताया। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।